नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है, क्या रश्मि अपनी दादी सास को उनका हक दिला पाई। घर ढोल नगाड़े और मंगल गीतों से गूंज रहा था। हर तरफ फूलों और पकवानों की खुशबू छाई हुई थी। कभी किसी की चूहल तो कभी किसी के ठहाके घर में खुशियों की गवाही दे रहे थे। पूरा घर रोशनियों की रंग बिरंगी लड़ियों से प्रकाशमान था। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान के सारे तारे इसी घर में उतर आए हों। और आखिर हो भी क्यों ना, इस घर में बरसों बाद शहनाई के सुर गूंजे थे। घर की लाडली सबसे बड़ी बेटी रश्मि की शादी का शुभ अवसर है। दादा नाना के परिवार में इस पीढ़ी की पहली शादी है। रश्मि एक खुश मिजाज मिलनसार गृह कार्यों में दक्ष सुंदर पढ़ी लिखी समझदार लड़की है। ससुराल वालों के अनुसार एक लड़की के जितने गुण होने चाहिए वो सभी उसमें कूट कूट कर विद्यमान हैं। हमारी रश्मि तो राज करेगी, ऐसा रूप गुण कहाँ देखने को मिलता है, ताई जी ने बलैया लेते हुए कहा। हाँ जीजी, हमारी रश्मि तो लाखों में से एक है। उन लोगों के तो भाग्य ही खुल गए, चाची ने भी सुर में सुर मिलाते हुए कहा। अरे भाग्य तो हमारी रश्मि के खुल गए हैं। इतना बाका सजीला सज्जन, अच्छी नौकरी वाला लड़का इतनी जल्दी कहाँ मिलता है, बुआ जी ने अपनी राय दी। हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हमने तो सुना है इसकी सास तो बड़ी सीधी सादी है, मामी ने बोली। अरे गाय बोलो गाय, बहुत ही सीधी है इसकी सास। मुंह में तो जैसे जबान ही नहीं है उनके। बड़े भागों वाली को ऐसी सास और ऐसा ससुराल मिलता है। ताई जी अब कहाँ पीछे रहने वाली थी। वो तो है जीजी, पर इसकी दादी सास तो सबकी कमी पूरी कर देगी। सुना है बहुत खूंखार है। सास भी कांपती है उनके सामने। चाची पल्लू मुंह में दबाते हुए हंस पड़ी। चलिए चलिए, हल्दी लगाने का समय हो गया है, कहते हुए रश्मि की मम्मी सरला जी ने उनकी बातों को वही विराम दे दिया। इधर रश्मि उनकी बातें सुनकर असमंजस में थी। सासू माँ सीधी है, उसकी खुशी मनाए, या फिर दादी सास बहुत तेज का गम। खैर जो है वो है और देखा जाएगा, सोचकर रश्मि सब कार्यक्रमों में हिस्सा लेने लगी। शादी के सभी कार्यक्रम में हल्दी का कार्यक्रम तो उसका सबसे फेवरेट हुआ करता था। जीजा जी भाभीियों के साथ खूब मस्ती चलती थी, या यूं कहें कि जब तक बड़ों से डांट ना पड़ जाए तब तक हल्दी से होली खेली जाती थी। तो भी गलत ना होगा, पर आज तो वो खुद दुल्हन थी, सभी को मस्ती करते देख मंद मंद मुस्कुरा रही थी। आखिर शादी की सारी रस्में खत्म होकर विदाई की बेला भी आ ही गई। सभी कार्यक्रम बहुत उत्साह और खुशी से संपन्न होते हैं, पर यह बेला बहुत ही भावुक पल है। रश्मि भी विदा हो गई। ससुराल के दरवाजे पर सासू माँ आरती का थाल लिए खड़ी थी। उन्होंने नववधू रश्मि और वर राकेश की पहले नजर उतारी, उनकी बलैया ली। आरती उतारकर जैसे ही उन्होंने उन्हें अंदर आने का इशारा किया, पीछे से एक रौबदार आवाज आई। अरे तनिक ठहरो तो, बहुरिया की बलैया तो लेने दो। सुधा, तू नई बहू के आने पर इतनी बावरी हो गई कि मुझे बुलाना भी भूल गई। आवाज़ सुनकर सासू माँ के हाथ कांपने लगे। वो हड़बड़ाते हुए पीछे हट गईं। वहाँ एकदम सन्नाटा छा गया। तभी दादी सास आगे आई और उन्होंने पहले अपने पल्लू से दोनों की नज़र उतारी और फिर उन्हें अंदर आने का इशारा किया। रश्मि ने उन्हें गौर से देखा। दुबली पतली सी झुकी हुई कमर वाली, चेहरे पर ऐनक लगाए, छोटी सी थी वो, पर उनके चेहरे का तेज उनके रुआब को बयां कर रहा था। उसे एहसास हो गया कि जो उसने सुना था वो सब सच ही है। हाय राम, दादी सास इतनी कड़क मिजाज है, कैसे निभा पाएगी वो। रश्मि ने शादी से पहले अपनी सास और दादी सास के बारे में बहुत कुछ सुना था। जहाँ सासू माँ गाय जैसी सीधी थी, वहीं दादी सासू माँ खूंखार शेरनी की तरह। रश्मि ने जैसे ही ससुराल में पहला कदम रखा, उसने इसे प्रत्यक्ष अनुभव कर ही लिया। बाप रे, जितना सुना था दादी माँ उससे भी कहीं ज्यादा तेज है। मम्मी जी भी उनके सामने कांप रही हैं, तो मेरा क्या होगा, कैसे रह पाऊंगी मैं यहाँ। रश्मि का डर के मारे चेहरा पीला पड़ गया। एक तो नया घर, नए लोग, उस पर दादी माँ के रौद्र रूप से पहला साक्षात्कार। रश्मि का तो जैसे सारा उत्साह है और खुशी ही काफूर हो गई। गृह प्रवेश के बाद उसे सारी महिलाएं घेर कर बैठ गईं। धीमी धीमी आवाज में उसकी दादी सास के गुस्से और सासू माँ के सीधेपन के किस्से सुनाई दे रहे थे। और फिर वही रौबदार आवाज गूंजी। अरे बहुरिया, कहीं भागी नहीं जा रही है, शादी की रस्में करते करते थक गई होगी। वैसे भी देखो सुबह हो गई है, रात भर से जागी है ये, जरा आराम करने दो उसको। तुम लोगों का क्या है, सब रात भर खर्राटे भर भर के आई हो।
सुमन, जा भाभी को कमरे में ले जा, कुछ खिला पिला और थोड़ा आराम करने दे। दादी सास ने ननद को आदेश दिया। रश्मि की जान में जान आई, जैसे दादी सास ने उसके मन की बात समझ ली हो। भारी लहंगे, जेवर और मेकअप में उसे बहुत असुविधा हो रही थी। उसने कृतज्ञता भरी नजरों से उनकी ओर देखा। उनके झुर्रियां भरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। रश्मि का दादी सास, सास ससुर, 2 देवर और एक ननद से भरा पूरा ससुराल था। पति राकेश भाई बहनों में सबसे बड़े थे और सभी के बहुत लाडले थे। थोड़ा आराम करने के बाद दिन भर वही रस्में निभाते निभाते देर रात हो चली। आज उसके गृहस्थ जीवन की पहली मधुर रात थी। नंदों और जेठानियों ने उसे तैयार कर दिया। वो कमरे में जाने से पहले दादी माँ के पैर छूने गई तो उसके कानों में शरारत भरे अंदाज में फुसफुसा उठी, बहुरिया देख, मेरे छोरे को ज़्यादा सताना मत, मेरा बहुत लाडला है। और हाँ, अगर वो तुझे ज़्यादा सताए तो मुझे सुबह बताना, अच्छी खबर लूँगी उसकी भी। कहते हुए उन्होंने उसके कपोल चूम लिए। रश्मि का चेहरा शर्म से आरक्त हो उठा। वो दादी माँ की बात सुनकर अचंभित भी थी। इतनी कड़क दादी माँ और ऐसी शरारत भरी बातें। मधुर रजनी कब बीत गई इसका एहसास रश्मि को हुआ भी नहीं। आंगन में झाड़ू लगाने की आवाज़ से उसने अधमुदी आंखों से खिड़की की ओर देखा। अभी तो शायद रात ही है, ये कौन झाड़ू लगा रहा है। उत्सुकता बस वो कमरे से बाहर आई तो देखा कि उसकी बुजुर्ग दादी सास आंगन में झाड़ू लगा रही हैं। उनको देखते ही रश्मि झट से उनके पास पहुंची और उनके पैर छुए। दादी माँ ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। लाइए दादी जी, मैं झाड़ू लगा देती हूँ। उसने झाड़ू लेने के लिए हाथ बढ़ाया। आंगन में बल्ब की हल्की रोशनी थी, उजाला हुआ नहीं था। दादी माँ के चेहरे पर आश्चर्य और खुशी के भाव उमड़ आए। उनके आंसू लुढ़क पड़े। नहीं नहीं बहुरिया, तू काहे इतनी जल्दी उठ गई, जा सो जा, मैं कर लूँगी। कहते कहते उनका स्वर भीग गया। लगा मानो जैसे तपती रेत पर बारिश की 2 बूंदें पड़ी हो। दादी जी, ये झाड़ू लगाकर सो जाऊंगी। उसने झाड़ू लेनी चाहिए। वैसे भी रात को तो सोई नहीं होगी, जा, अभी तो 5 ही बजे हैं, 2 घंटे सो जा। फिर दिन भर सोने को नहीं मिलेगा और ना फिर कल रात को भी, समझी। उनके झुर्रियों भरे चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। आखिर रश्मि को अपने कमरे में जाना ही पड़ा, पर उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। जो उसने सुना था दादी का ये रूप तो उससे बिल्कुल विपरीत ही था। रश्मि की रोज सुबह जल्दी नींद खुल जाती, पर दादी माँ उसे उठने नहीं देती। दोपहर में भी उसे सोने को भेज देती थी। इधर सासू माँ रोज आराम से 8 बजे उठती। तब तक दादी माँ का आंगन, हॉल, रसोई घर और पूजा पाठ में झाड़ू लगाना, चाय बनाकर पीना, नहाना, पूजा पाठ सब हो जाता। दादी माँ सबके नाश्ते की तैयारियां करती और सासू माँ के अपने ही काम धीरे धीरे चलते रहते। यहाँ तक कि दोनों समय का खाना बनाने का जिम्मा भी दादी माँ के कंधों पर ही था। उनसे खड़े रहकर नहीं बनता था, वो तो नीचे बैठकर खाना बनाती थी। उधर सासू माँ के दिन भर खुद के ही काम खत्म नहीं होते। थोड़े बहुत ऊपरी काम वो कर देती थी, जैसे सब्जी काटना और कपड़ों को तह लगाना। वो बहुत धीरे धीरे काम करती। इसी बात पर दादी माँ उन्हें दिन में कई बार कुछ न कुछ सुना देती थी। सासू माँ उन्हें कभी पलट कर जवाब नहीं देती, पर उनके कहे अनुसार काम भी कभी नहीं करती। इधर पूरी दोपहर दादी माँ कभी कहीं की सफाई, कभी कहीं की सफाई, कभी अनाज धोने, बिनने, सुखाने के काम में लगी रहती। तो सासू माँ दोपहर भर तान कर सोती। कई बार अपनी मदद के लिए वो सासू माँ को आवाज़ लगाती थी, पर मजाल है कि उनके कानों पर जू भी रेंग जाए। वही हाल ननद का भी था। दोनों देवर अपनी पढ़ाई और बाहर के कामकाज में व्यस्त रहते और राकेश अपने पापा के साथ व्यवसाय में व्यस्त रहते। धीरे धीरे रश्मि को सब समझ में आने लगा था कि दादी जी दिल की बुरी नहीं है। जैसे वो सलीके से काम करती हैं, वैसा ही वो दूसरों से भी उम्मीद करती हैं। सुबह 5 बजे से लेकर देर रात तक अकेले ही वो सब काम किया करती हैं। सासू माँ घुन्नी है, मुंह पर कुछ और पीछे कुछ और। वो एक नंबर की कामचोर है। वो दादी माँ की कोई बात नहीं सुनती है, जिसके कारण बहुत बार उन्हें बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। सबके सामने तो चुप रहती है, पर दादी माँ का कहा हुआ एक काम भी नहीं करती। घर वालों और लोगों को दादी जी का तेज गुस्सा तो दिखाई देता था, पर उनकी दिन भर के काम और सासू माँ का लापरवाह रवैया नहीं दिखता था। दिखता था तो बस उनका हर बात पर चुप रह जाना। वो अक्सर घर में सभी की उपस्थिति में चुपचाप ऐसा कुछ करती जिससे दादी जी को गुस्सा आ जाए। अब रश्मि जितना हो सके दादी माँ की दौड़ दौड़ कर मदद करती। उनको आग्रह कर के खाना खिलाती और उनके हाथ से काम छीनकर खुद करने लगती।
दादी माँ की आंखें बार बार भर आती। शायद बहुत सालों बाद उन्हें कोई अपना सा लगा था। दादी को उसके प्रति बहुत लाड था। आखिर हो भी क्यों ना, मूल से ज़्यादा प्यारा सूद होता है। और वो भी पोता बहू जो उनका पल पल ध्यान रखती थी। दादी माँ भी उसका बहुत ध्यान रखती थी। उससे कभी तेज़ आवाज़ में बात नहीं करती। अगर वो घर वालों से रूठी भी हो तो रश्मि के मनाने पर झट से मान जाती थी। उन दोनों में उम्र की भले ही 2 पीढ़ियों का अंतर था, पर एक दोस्ती का नाता बन गया था, जिसके कारण सासू माँ और ननद की आंखों में अब रश्मि भी खटकने लगी थी। वो दोनों अब अकेले में कई बार रश्मि को गलती ना होने पर भी झिड़क देती या उल्टा सीधा बोल देती थी। उनका व्यवहार रश्मि के प्रति दिन प्रतिदिन बहुत खराब होता चला गया। रश्मि हैरान थी कि क्या यही वो गाय जैसी सासू माँ है जिनके मुँह से आवाज़ तक नहीं निकलती है। कई बार जब वो रिश्तेदारों के मुँह से दादी जी की बुराई और सासू माँ के सीधेपन की तारीफ सुनती तो लगता कि सबको सच्चाई बता दे, पर अपने घर की बात बाहर क्यों करना, यही सोचकर चुप रह जाती। एक दिन सुबह सुबह रश्मि आंगन में कपड़े सुखा रही थी कि रसोई घर से दादी जी की आवाज़ आई, बहू ये जरा चाय शक्कर के डब्बे तो भर दे, मैंने सबके लिए चाय चढ़ा दी है। उसने हाथ के कपड़े छोड़कर रसोई घर की तरफ कदम बढ़ाए ही थे कि फिर दादी जी की आवाज़ आई, बहू ये सब्जी बाद में काट लेना, जल्दी नहीं है, पहले ये डिब्बे भर दे। रश्मि को ध्यान आया, दादी जी उसे तो बहुरिया कहती हैं और मम्मी जी को बहू, इसका मतलब मम्मी जी किचन में ही है। उसने सासू माँ को किचन में वहीं बैठे देखा तो वो उल्टे पांव लौट गई और कपड़े सुखाने लगी। सुन रही है क्या कह रही हूँ तुझसे, ये चाय शक्कर के डिब्बे ज़रा भर दे, यहाँ गैस पर मेरे आलू प्याज जल जाएंगे। दादी जी की तेज आवाज़ सुनकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि मम्मी जी वहीं बैठी हुई हैं, पर सुन क्यों नहीं रही हैं। उसने तुरंत हाथ के कपड़े छोड़े और किचन की तरफ बढ़ी। तब तक दादी जी के सब्र का बाँध टूट चुका था। वो जोर से चिल्लाई, बहरी हो गई है क्या, जो यहीं बैठे बैठे भी तुझे सुनाई नहीं दे रहा है। कहते हुए उन्होंने डब्बे ज़मीन पर फेंक दिए। उधर हमेशा की तरह सासू माँ चुपचाप खड़ी होकर कांपने की एक्टिंग करने लगी और जोर जोर से रोने लगी। पूरा घर इकट्ठा हो गया। नाराज़ होती दादी माँ और जार जार रोती हुई सासू माँ को देखकर सभी को सासू माँ पर दया आने लगी। ये क्या माँ, सुबह सुबह इस बेचारी पर क्यों बरस रही हो। ससुर जी ने सासू माँ का पक्ष लिया तो वो और जोर जोर से हिचकियाँ लेकर रोने लगी। माँ अब तो घर में राकेश की बहू भी आ गई है, ज़रा तो ध्यान रखा करो, ज़रा अपने गुस्से पर काबू रखो। वो तो सरला है जो चुपचाप तुम्हारे इतने गुस्से को सहन कर लेती है, वरना। ससुर जी ने रश्मि की ओर देखकर जानबूझकर वाक्य अधूरा छोड़ दिया। उधर दादी जी का चेहरा गुस्से से और लाल हो गया। बड़ा आया इसकी तरफदारी करने वाला, उसने क्या किया है वो तो देख, दादी जी चिल्लाई। सब देख रहा हूँ इतने सालों से माँ, इसको भी और तुम्हारे गुस्से को भी। अब इस उम्र में ऐसे बर्तन पटकना तुम्हें शोभा देता है क्या। ससुर जी की बात सुनकर सासू माँ के रोने का स्वर और ऊंचा हो गया। रश्मि ने राकेश की ओर देखा। वो चुपचाप अपनी मम्मी के पास खड़ा होकर उनकी पीठ सहला रहा था। दोनों देवर और ननद भी चुप खड़े थे। आखिर उससे रहा नहीं गया। क्षमा कीजिए पापा जी, छोटा मुंह बड़ी बात, पर आज दादी जी की कोई गलती नहीं थी। रश्मि की बात सुनकर ससुर जी और सासू माँ ने उसे घूर कर देखा। मैं यहीं आंगन में कपड़े सुखा रही थी। दादी जी ने 4-5 बार मम्मी जी से चाय शक्कर के डिब्बे भरने को कहा, पर मम्मी जी ने हर बात उनकी बात को अनसुना कर दिया। तुम चुप रहो बहू, तुमसे किसी ने पूछा है क्या। ससुर जी की कड़क आवाज़ गूंजी। माफ़ कीजिएगा पापा जी, नहीं पूछा, पर जो सच है वो सबको पता होना ही चाहिए। दादी जी का गुस्सा सबको नज़र आता है, पर उसके पीछे छिपी हुई उनकी बेबसी मजबूरी किसी को समझ में नहीं आती। मुझे 1.5 साल हो गए, हर दिन देखती हूँ उन्हें सुबह 5 बजे से देर रात तक काम करते हुए, जबकि उन्हें तो इस उम्र में आराम करना चाहिए। अगर वो कभी किसी से कोई काम कहती हैं और वो नहीं होता तभी उन्हें गुस्सा आता है। मैंने आज तक उन्हें बेवजह गुस्सा करते नहीं देखा। इस उम्र में भी वो हम सबकी एक एक पसंद का ख्याल रखती हैं। कहते हुए रश्मि की आवाज़ रूठ गई। उधर दादी माँ की आंखों से भी अनवरत अश्रुधारा बह रही थी। पहली बार शायद घर के लोगों ने उन्हें रोते हुए देखा था। रश्मि ने पास आकर उनके आंसू पोंछे। कभी किसी ने इनसे कहा कि दादी आप थकती नहीं हो इतना काम करते हुए, ज़रा तो आराम कर लो, या उनके पास बैठकर थोड़ी देर प्यार से बातें की हो। उन्होंने अपने अकेलेपन को कामों में भुला दिया, वो भी पूरे परिवार के लिए। और हम क्या कहते हैं कि वो बड़ी गुस्से वाली हैं। कभी उनके नज़रिए से देखने की कोशिश की ही नहीं। उनका व्यवहार गलत है या हमारा, कहिए आप सब लोग।
हमें माफ़ कर दो माँ, कहते हुए ससुर जी ने दादी जी को गले लगा लिया। दादी जी फूट फूट कर रो पड़ी। आज अपने बेटे से प्यार से गले लगते हुए उनका सारा गुस्सा दुख आंसुओं के रूप में बह गया था। घर के सभी सदस्य और सासू माँ चुपचाप खड़े थे। ससुर जी ने आज घर में एक फरमान जारी कर दिया था कि आज के बाद से मेरी माँ घर का कोई भी काम नहीं करेगी। तुम दोनों को मेरी माँ की सेवा भी करनी है और सास और बहू को मिलकर एक दूसरे का हाथ बटाते हुए घर के सभी काम पूरे करने हैं। आज मेरे मन में बहुत ही सुखद एहसास था कि मैं अपनी दादी सास को उनका हक दिलवा दी थी। राकेश ने भी मेरा शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि जो हम लोग इतने सालों में नहीं देख पाए वो तुमने कुछ ही महीनों में समझ लिया। मुझे आज तुम पर गर्व है कि तुम मेरी पत्नी हो। रश्मि खुशी से राकेश के गले लग गई। आपको रश्मि का फैसला कैसा लगा, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।